अरे मैडम, आपका दिमाग खराब है क्या? सुन, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब है। हम क्या यहाँ पर लंगर खाने बैठे हैं क्या? हम भी तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए ना। तू कैसे चला जा रहा है सीधा कैबिन में? सुन, यहाँ पर आके ना चुपचाप हमारे साथ बैठ, समझ गया? अरे तो इसका मतलब आप पैर अड़ा के गिराओगे क्या? अब ओए, शायद तू जानता नहीं कि हम कौन है। कॉलेज में भी ना हमारी चलती थी और इस ऑफिस में भी हमारी चलेगी। तेरा फायदा इसी में है कि पीछे जाके बैठ जा चुपचाप। यार, तो इसे बैठने के लिए क्यों बोल रहा है? ये तो यहाँ पर खड़ा होने के भी लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने गलत ही टांग अड़ा दी। मुझे ना सीधा लात मारनी चाहिए थी, इस ऑफिस से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। बदतमीज कहीं का। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे लोग ना हमारे साथ खड़ा रहना भी डिजर्व नहीं करते। मैडम, आपके बिहेवियर को देख के ये लगता है आपको ना यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तू हमें बताएगा कि हमें यहाँ पर जॉब मिलेगी कि नहीं? अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? अभी आपने मेरे को चाटा मार दिया और अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को पैर अड़ा के गिरा भी दिया था। हाँ, अड़ाई मैंने टांग और अड़ाऊंगी भी। बता क्या कर लेगा? क्या बस किए तेरे? और हाँ, अगर अब तूने जुबान चलाई ना तो ये सोफा दिख रहा है, यही उठा के तेरे सर पे मारूंगा। और हाँ, तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरी शक्ल ना यहाँ पर पानी पिलाने वाले की जैसी भी नहीं है, और तू यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया। तुझे पता है यहाँ पर इंटरव्यू किस चीज का हो रहा है? सेल्स मैनेजर की जॉब का इंटरव्यू हो रहा है। और तू क्या करने आया यहाँ पर? यहाँ पर ना सुंदर लोगों की जरूरत है, जो अच्छे दिखते हो, जिनकी एटलीस्ट अच्छी शक्ल हो। तू अपनी ये गंदी सी शक्ल लेके यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया, बेचारा कहीं का। मैडम, मान लिया मेरी शक्ल गंदी है, पर बिहेवियर आप दोनों का गंदा है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, किसी की कहीं पे भी बेइज्जती कर देते हो। और आप कम से कम ये तो देखो, आप यहाँ पर जॉब मांगने के लिए आए हो। अबे ओए, बंद कर अपनी ये बकवास। इसने तो अभी टांग ही अड़ाई है। अगर इसकी जगह मैं होता ना, तेरे सर पे जूता दे के मारता, जूता। हटिए आप दोनों। ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने? जब से मैं देखे जा रहा हूँ इन भैया का मजाक उड़ा जा रहे हो। अबे ओए गरीब, तू छोटा सा अभी अंडे में से निकला नहीं है और हमारे आगे जबान चला रहा है। हम दोनों को धक्का मारा तूने। तेरी इतनी औकात हो गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का मारने की? और तेरी और इसकी दोनों की शक्ल नहीं है यहाँ पर खड़े रहने की भी। और तुम यहाँ पर जॉब के इंटरव्यू में आ गए, ये सोच के कि तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तुम दोनों को कोई जॉब वॉब नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। अरे बस करो साक्षी, तुम भी किन दोनों के मुंह लग रही हो। मुझे तो लगता है ना इन दोनों का सीवी इनकी शक्ल जितना घटिया ही होगा। और वैसे भी एक बार हमारी जॉब लगने दो, तुम दोनों का ना हम अपने अंडर रख लेंगे। और इस छोटू से, हाँ, इस छोटू से ना टेबल साफ करवाएंगे। इस पे यही सूट करता है। और इससे इसको चाय वाला रखेंगे। जब हमारी टेबल पे चाय लेके आएगा ना, तभी इसका घमंड टूटेगा। सही कह रहा है तू, इसका घमंड ना ऐसे ही टूटेगा। अरे अभी भी तेरे में अगर शर्म बची है ना, तो अपने गंदा सा थोपड़ा उठा और निकल यहाँ से। चलो साक्षी। अबे ओ, कहाँ? तू कहाँ चलता आ रहा है? हमारे साथ बैठ के ना हमारा स्टैंडर्ड लो करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से वहां खड़ा रहे, चल। अबे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई यहाँ पर बैठते हुए? तुझे हमने बाहर इतना जलील करा, इतना मारा पीटा, इतनी तेरी जिल्लतें उतारी, फिर भी आके यहाँ पर बॉस की चेयर पे बैठ गया। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? खड़ा हो और उठ के भाग यहाँ से, चल। अरे बस बंद करो अपनी बकवास। अगर इस चेयर के ऊपर इस कंपनी का बॉस नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम दोनों की तरह यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ? नहीं, मैं तो एंट्री ले रहा था। और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ में किया, मेरे को पैर अड़ा के गिराया और मेरे थप्पड़ मारा, अच्छा ही कर दिया तुमने मेरे साथ में। क्योंकि इससे मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि किस टाइप के तुम दोनों हो। और अगर तुम दोनों को मैं गलती से यहाँ पर जॉब दे देता, तुम तो यहाँ पे जो कंपनी में बाकी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका जीना मरना हराम कर देते। तुम्हारी बदतमीजी के बाद में यहाँ पे कौन रुकता? मेरी तो कंपनी खत्म हो जाती, मैं बर्बाद हो जाता। इसलिए ना तुम दोनों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैंने आपको पैर अड़ा के नहीं गिराया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। इसने आपको पैर अड़ा के गिराया है, मैंने नहीं। अबे ओए, तू पागल हो गई है क्या? झूठ क्यों बोल रही है? मैंने थोड़ी अड़ाया था पैर। सर आप सामने ही थे, इसने अड़ाया था पैर। ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं सर, इसने अड़ाया ना, ये झूठ बोल रहा है। देख, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तूने उड़ाया था पैर। अरे बस बंद करो। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पैर किसने अड़ाया था और किसने नहीं अड़ाया।
तुम दोनों ना इस कंपनी के अंदर जॉब डिजर्व ही नहीं करते। अपना ये सीवी उठाओ और निकलो यहाँ से। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें पता ही नहीं था आप इस कंपनी के बॉस हैं, हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते सर प्लीज। लेकिन आप हमें जॉब से मत निकालिए, ये जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये जॉब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती ना, तुम यहाँ आकर बदतमीजी नहीं करते। कम से कम ये तो देखते तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, तुम यहाँ पे बदतमीजी करने थोड़ी आए हो। और हाँ, जब उस बच्चे ने मेरी साइड लेने की कोशिश करी, तुम दोनों ने क्या करा, उसको भी उल्टा सीधा बोला और उसको भी थप्पड़ मार दिया। अब ना तुम दोनों को मैं यहाँ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। मैंने बोला यहाँ से उठो और जाओ। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने जाने अनजाने में पता नहीं आपके साथ क्या क्या किया, आपको क्या क्या बोला। सर ये जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर प्लीज हमें ये जॉब दे दीजिए और हमें माफ कर दीजिए सर प्लीज। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, कोई जगह नहीं है तुम दोनों की। निकलो यहाँ से, निकलो। और मिस्टर शिवम बैठो। देखो, मैं आपको जॉब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपकी एज कम है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपकी ये एज पढ़ने लिखने की है, आप यहाँ पे जॉब मांगने क्यों आए हो? सर वो मेरे मम्मी पापा ने ना, इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैंने सोचा मेरी पढ़ाई तो छूट गई, मैं उनकी पढ़ाई करवा दूँ, और इसलिए मैं जॉब लेने आया था। और मेरी जॉब लग जाएगी तो उनका पेट भी पल जाएगा, छोटे छोटे बहन भाई का मेरे। अच्छा, ऐसी बात है, तुम टेंशन मत लो। मैं ना आज से तुम्हारे जितने भी पढ़ाई का खर्च होगा, तुम्हारे भाई बहनों का सबका खर्च मैं उठाऊंगा, और साथ में तुम्हारे घर पे जो भी राशन की जरूरत होगी उसकी भी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जब तुम पढ़ लिख लोगे, बड़े हो जाओगे, उसके बाद में तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर।